आपको इंटर्नशिप, तो आपको सबसे पहले लिखा टाइटल ऑफ इंटर्नशिप वर्क। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी टाइटल है जिस पे आप ये कर रहे हो इंटर्नशिप, उसका टाइटल लिखना है। टाइटल यानी शीर्षक, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जो रोल नंबर लिखा हुआ, रोल नंबर नहीं है, वहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, वो रोल नंबर गलत छप गया है। आपको वहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, अपना खुद का नाम लिखना है। रोल नंबर लिखा हुआ है जो गलत छपा है, वहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है। फिर आपका एनरोलमेंट नंबर आपके पास होगा। उसके बाद आपकी क्लास और सेक्शन लिखना है। फिर नेम ऑफ द कंसर्न वेयर इंटर्नशिप वर्क कंप्लीटेड, आप किसके उसमें मतलब वो वर्क करने वाले हो, ये आपको बताना है। फिर नेम ऑफ सुपरवाइजर, जो भी आपके मेंटर हैं उनका नाम आपको लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको अपना डिक्लेयर करना है कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो आपका स्वयं का है, आपने किसी की नकल नहीं करी, आपने वो सब करा। तो ये आपको इसमें अपना सब भर के और अपना साइन करना है। नीचे वाले में आपको भरना है जो आपकी सुपरवाइजर है, मेंटर है, वो आपकी साइन करेगी इस पे, इस वाले उसमें दिख रहा है आपको। इसमें आपको अपनी साइन करना है, इसमें आपको अपने सुपरवाइजर यानी कि आपकी मेंटर की साइन करवाना है। फिर तीसरे नंबर पे आपका है कि संस्था की जानकारी एवं सहमति पत्र, इसमें आपको जिस संस्थान, प्रशिक्षक या व्यवसाय का नाम आपको लिखना है, किस पे आप काम करने वाले हो, उसका पंजीयन कब हुआ था। फिर संस्था का जरूर वो निजी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जहाँ पे भी आप जाके कर रहे हो। उसके बाद है संस्थान के मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम, जो भी उन्होंने आपको जो मार्गदर्शक दे रहा है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, उसका नाम आपको लिखना है जिनमें आप कार्य कर रहे हो। फिर संस्थान के लिए अंतर्गत विभिन्न कौन कौन सी चीजें आती है, कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, वहाँ पर कौन कौन काम कर रहा है। फिर अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थी, आपके साथ और कौन से विद्यार्थी जो वहाँ पर अपने कॉलेज के हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। फिर संस्थान में प्रशिक्षण उपरांत संगठित असंगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावना कितनी, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको आगे जाके कितना रोजगार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अन्य विशेष जानकारी अगर कोई है तो वो आपको देना है। संस्था व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सहमति प्रदान की जाती है, जो उस संस्था के जो संस्था का प्रमुख है उसकी साइन करवाना है। कितने बच्चों को वो सहमति दे रहा है, 1 को दे रहा है, 2 को दे रहा है, 3 को दे रहा है, तो वहाँ पे संख्या लिख के वो यहाँ पे सील साइन करेगा जहाँ पे भी आप जाकर वो कर रहे हैं। उसके बाद है अगला, इसमें आपको जो मैं बता रही थी कि इसमें अपने सर की साइन होगी, ये वाले इसमें आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, सर की तरफ से ये तो वो वहाँ का नाम लिखेंगे जो संस्था है उसका नाम। फिर आपके संस्थान मार्गदर्शन के परियोजन, ये सर की तरफ से एक लेटर है एक तरह से, अगर वो आपको मना करते कि हम ये काम नहीं, हमारे यहाँ नहीं करने देंगे आपको, तो फिर आप इस लेटर पर साइन करवाकर उनको बता सकते हो। तो यहाँ पर संस्था का नाम आएगा। उसके बाद आप ये पूरा लेटर जो लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, इसके संबंध में ये लेटर पूरा जारी होगा। उसके बाद यहाँ पर प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे और सील लगेगी, तो ये आपको करवाना पड़ेगा। तो ये आपने भर लिया हो तो सर की साइन करवा लेना इस पर। उसके बाद है ये जो है ये जरूरी है भरना, इसमें आपको वो ग्रेड देंगे कि नेम आपका नाम क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपका क्लास कौन सा है, आपका सेक्शन कौन सा है। उसके बाद आपने जो काम करा उस काम के बेस पे वो आपको ABCD ग्रेड देंगे। तो आप उनसे कोशिश करना कि आपको वो A ग्रेड दे दें कि आपका काम है ना, तो ग्रेड देंगे। अगर वो ये काम नहीं भरते हैं, अगर वो कह देते हैं हम ये ग्रेड नहीं भरेंगे, हम खाली सील साइन कर देते हैं, तो फिर आपके जो मेंटर होगा वो आपको ग्रेड दे देगा। आप भी भर सकते हो, वैसे मेंटर से करवा लेना, तो मेंटर आपका भर के देगा। फिर ये पर लेकिन साइन जो है ना वो संस्था वालों की होगी, जिस संस्था में आप कर रहे हो वो आपकी नहीं होगी। उनसे आप तो सील साइन करवा लो, अगर वो ग्रेड दे रहे हो, वैसे वो देंगे नहीं, कई बार उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी ग्रेड भरे बैठ के, तो वो आप ही भर देना, सील साइन करवा लेना या अपनी मेंटर से करवा लेना। वैसे तो मेंटर से करवाना अगर वो नहीं करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर उस अपनी इंस्टीट्यूशन की सील लगवाना है। ये पूरा आपको फॉर्म भरना, वर्क कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट देगा वो उनकी साइन करवा के लाना कि आपने पूरा वर्क कर लिया। उसके बाद अगला है, इसमें आपको सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसको भी पूरा भर के अपनी खुद की साइन करना है और आपका नाम लिखना है। अगले उसमें अब आपके शुरू होता है जो भी आपने काम करा गत वर्ष के दौरान की गई इंटर्नशिप का विवरण। आपने जैसे करा तो सबसे पहले इंटर्नशिप का शीर्षक क्या था, आपने किस टॉपिक पे करा, फिर संस्था का नाम क्या है उसका पता, फिर इंटर्नशिप के दौरान सीखे गए कौन सा कार्य आपने करा, तो आपने फील्ड वर्क करा होगा, उसमें से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इसमें लिखने को। उसके बाद है जितनी जगह खाली आपको उतने में ही लिखना है, उससे ज्यादा पेज नहीं लगाना अलग से। फिर आपका कार्य एरिया ऑफ इंटर्नशिप, कौन सा कार्य क्षेत्र था आपका, फिर संस्था की प्रकृति कैसी थी, वो मतलब प्राइवेट था, सरकारी था, उसका नाम आपको लिखना, निर्माण करता था, कोई व्यापार था,
कोई सेवा का काम था, या संस्था व्यक्ति का विवरण भी लिखना, उसका नाम लिखना है कि वो उसके मालिक का नाम क्या था, उसका पता क्या था, उसकी स्थापना कब हुई, ये सब उससे पूछ के आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है आप उसके स्वामी, साझेदार, निर्देशकों के नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, उसने कितनी पूंजी लगाई, वर्तमान में उसको कितनी पूंजी होती है, सबका ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है उसके वहां पर कितने लोग काम करते हैं, कितने मेल काम करते हैं, कितने फीमेल काम करते हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने आपके श्रमिक जो लेबर वर्क करते हैं वो कितने हैं, इन सबकी संख्या आपको उनसे लेके, अगर कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है तो वहां पर कितने लोग काम करते हैं। उसके बाद गत वर्ष का टर्नओवर उनका कितना था, अगर वो बता देते हैं तो ये आपको नहीं बताते हैं तो फिर आप उसको खाली छोड़ना, अगर वो बता देते हैं कि हमारा इतना टर्नओवर था तो वो भर देना। फिर अगले उसमें संस्था की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की वैधानिक प्रक्रियाएं एवं पंजीयन, कि जब उन्होंने वो जो संस्था डाली, जो भी उन्होंने कारखाना डाला, तो उसके लिए उन्होंने क्या सरकार से मदद ली, कैसे उन्होंने उसकी शुरुआत करी, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई संस्था डाल ही नहीं सकती, तो उन्होंने उसकी प्रोसेस क्या करी, ये पूरी प्रोसेस इसमें लिखना है कि उन्होंने कैसी करी थी। उसके बाद अगला है कि संस्था के द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्य कौन सा संस्था जो है कौन कौन से कार्य करती है उसका वर्णन करना है। अगले उसमें आपको इंटर्नशिप के दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण बताना है, इसकी उपयोगिता क्या रहेगी और आगे जाके इसमें क्या इससे फायदा हो सकता है, इसके बारे में लिखना है आपको। तो आपने फील्ड वर्क करा है, उसमें से बहुत कुछ आपको इसमें लिखने को मिल जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से कुछ करने की। फिर इंटर्नशिप हेतु आपने इस कार्य क्षेत्र का चयन क्यों किया था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उद्देश्य थे आपके इसके करने, आपको ये पसंद था ये काम करना, या आपके घर में ये काम होता था, आपने क्यों करा, ये उद्देश्य आपको लिखना है इतनी लाइनों में। अगले उसमें है कि इंटर्नशिप के विशेष कार्य क्षेत्र चयन के प्रति आपके क्या लक्ष्य रहे, आगे जाके आप क्या करना चाहोगे इससे। फिर है जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए आपने इंटर्नशिप के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया वे कितने पूर्ण हुए, आपने जिस उद्देश्य से ये काम किया था वो पूर्ण हुए नहीं हुए, उसको भी आपको इतनी लाइनों में बताना है। फिर अगला है कि इंटर्नशिप पूर्ण होने पर आपके ज्ञान और कौशल में क्या वृद्धि हुई, आपने क्या सीखा। अगर आप किसी बेकरी में गए या आप किसी फोटो शूट वाले के यहाँ गए तो आपने वहां पर क्या सीखा, आपके अंदर क्या चेंज हुआ, ये आपको बताना है इसमें कि आपने ये सीखा, आपने ये करना सीखा। उसके बाद है निष्कर्ष क्या निकला, यदि ऐसा कार्य आप स्वरोजगार के रूप में करना चाहते तो आवश्यक प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार, अगर आप खुद करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, अथवा यदि आप प्रशिक्षण से संबंधित किसी संस्था में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या अतिरिक्त अध्ययन कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है, आप इन्हें कैसा पूरा करेंगे। तो ये जो भी प्रश्न आपको दिए हैं, आपकी खुद की स्वरोजगार या नौकरी नहीं करना चाहते तो आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे, ये सब आपको इसमें लिखना है कि आपकी भविष्य की प्लानिंग क्या है। और लास्ट में आपकी साइन रहेगी सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको ये 17 पेज का पूरा इंटर्नशिप तैयार करनी है, तैयार करके भर के इसका स्पायरल कराना है। स्पायरल कराने के बाद इसी के बेस पे आपका वाइवा होगा। तो आप जैसा इसको भरोगे तो ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे का अलग अलग, कोई भी बच्चे इसमें एक साथ नहीं कर पाएंगे कि एक बच्चे कर, जैसे आप फील्ड वर्क कर रहे थे 2 बच्चे 4 बच्चे मिलके, इसमें आपको हर बच्चे को अलग अलग करना है। क्लियर हो गया आपका। तो आपको ये 31 मार्च तक जमा करना लाके, इसकी डेट है 31 मार्च तक आपको जमा करना है।